नमस्कार, मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन न्यूज हरियाणा। गांव मुढाड़ा में एक समाधान शिविर लगाया गया। सरकार की तरफ से हर नुमाइंदे यहां पहुंचे थे और करीब करीब 35 से 37 डिपार्टमेंट यहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को बड़ी गौर से और ध्यान से सुना और कुछ जो कि लोगों की परेशानी थी उनको लगभग वहीं पर दुरुस्त भी किया गया, जिसमें मेन विभाग यहाँ रहे नल जल विभाग, बिजली विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ यहाँ एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। उसके साथ साथ कि जो फैमिली आईडी के करेक्शन के लिए जो डिपार्टमेंट वहां बैठा था, सुबह 9 बजे से और 2 बजे तक काफी भीड़ रही और उन्होंने लोगों का काम भी बड़ी तसल्ली बख्श किया गया। जो भी उनकी समस्याएं थी उनको बड़ी गौर से सुना गया और इसमें हमारे सीजीएम साहब झज्जर से जो पहुंचे थे और उन्होंने भी लोगों की समस्याओं को सुना और इसके साथ साथ सीजीएम साहब श्री विशाल जी और पूछा गया कि यह आयोजन किस प्रकार से लगाया गया है और कितने इस प्रकार के खुले दरबार लगाए जाएंगे। क्या कहना था हमारे सीजीएम साहब का, आइए सुनते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज जो सरकार आपके द्वारा आप लेके आए हो, लोगों की जितनी समस्याएं थी वो सुनी है, इसके बारे में और क्या मोटिवेट करना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमने हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी के सौजन्य से और माननीय न्यायाधीश अपने सेशन जज साहब के आदेश हमने मेगा कैंप लगाया है। इसमें लगभग 34 विभाग आए हैं और जिला प्रशासन के, उसमें काफ़ी लोगों की समस्याएं दूर हुई हैं। कुछ की जो पेंडिंग है वो हम अपने विभाग से वहाँ पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट में उसको चिट्ठियाँ लिखेंगे और जो भी समस्या है काफ़ी दूर की जाएंगी। ये कैंप मतलब कितने आयोजित होने हैं सर डिस्ट्रिक्ट से? लगभग हर महीने में 2 कैंप हम हर गांव में आयोजित करते हैं। अब इसलिए हमारे पास तहसीलदार साहब हैं, डीडीपीओ साहब है, बीडीपीओ साहब है, साथ साथ आए और हमने कोशिश की है कि सबकी समस्याएं ऑन द स्पॉट दूर की जाए और आगे भी जारी रहेगी। ये हमारा हमेशा का कभी खत्म न होने वाला प्रोसेस रहेगा, इसमें मददगार रहेगा काफी। जी सर, बिल्कुल। ये और आम आदमी का ये कहना भी है कि भाई आज ये सरकार आपके द्वार, यानी कि अगर ये नारा है तो ये बिल्कुल सही भी बैठता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में आज यहाँ है। हमने भी हर डिपार्टमेंट से लोगों से बात भी की है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनके बारे में मतलब लोगों को पूरा पता भी नहीं था, एडीआर का ऑफिस हो गया, ये सारी चीजें। तो सर, जितना समय आपने आज इन लोगों के लिए यहाँ निकाला है, इनका मार्गदर्शन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी बीजीएन न्यूज हरियाणा टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ के सारे आसपास के गाँव का, सरपंच साहब का, पार्षद साहब का और जो भी हमारे पुलिस अधिकारी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छे से इस कैंप का आयोजन कराया हुआ है और हाँ, साथ साथ हमने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी एक कैंप लगाया हुआ है यहाँ पे, तो उसमें भी हमें काफी मात्रा में ब्लड एकत्रित किया जा रहा है ताकि लोगों के काम आ सके। धन्यवाद। तो आज का जो गांव मुढाड़ा में ये खुले दरबार का जो आयोजन किया गया है, आज हम बात करते हैं हमारे जिला पार्षद जो यहाँ से हैं, संजय जी। तो संजय जी से हम बात करते हैं। संजय जी नमस्कार। जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, ये सराहनीय काम आज जो आपने किया है, लोगों की जो परेशानी है ये आज हाथों हाथ यहाँ निपटारा होगा। तो कौन सा डिपार्टमेंट आज यहाँ अवेलेबल होगा? यहाँ पर जैसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप परिवार पहचान पत्र से लेके बिजली डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पेंशन विभाग है और भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। इधर उधर ना घूमे। हाँ। इस कारण हमारा जो ध्येय है कि जनता को एक ही जगह पर ज्यादा चक्कर ना कटे, इसलिए यहाँ पर समाधान शिविर का आयोजन करवाया गया, क्योंकि इससे जन समस्याओं को समाधान होगा और एक आम आदमी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए हम सरपंच साहब से बात करें। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत मतलब बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे गांव के अंदर आकर के इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। कितनी आपने दिक्कत उठाई गई इस बारे में और ये काम को आपने किस तरह से चढ़ाया? सर, ये तो भाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मार्गदर्शन के ऊपर जो थोड़ा सा क्या था, हमारे भाई मंत्री जी से हम गए थे और खास करके जो हमारा जिला पार्षद संजय है उसकी मेहनत है सारी, ये वो भागादौड़ी करता है और उसके कारण से जो सरकार ने जो सरकार आपके द्वार के ऊपर ये प्रोग्राम किया है उसके लिए भाई चलो मैं तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि भाई मेरे गाँव के अंदर मेरे ही सरपंची के दौरान दूसरे बार ये प्रोग्राम हो रहा है और ऐसा बड़ा प्रोग्राम भाई मैं तो चाहता हूँ कि हर 6 महीने में या साल में एक होता है, जिससे भाई पब्लिक को जो कहीं जज्जर रोहतक
या भाई जो चंडीगढ़ जाना पड़ता है उससे सारी मतलब परेशानियों का घर पर ही निपटारा हो सके। और भाई मैं तो सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का। अभी उनने ये जो मेगा कैंप लगा करके हमारे गाँव को क्या रही थी एक मतलब बहुत बड़ी उसके लिए वो किया है। धन्यवाद। ये जो अपना बाल विकास की तरफ से जो मतलब कैंप में जो लगाया गया है, इसका क्या पर्पज है? इससे में आप मतलब किस प्रकार से महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए आप काम करते हैं? सर, महिलाओं के साथ अगर कैसी भी हिंसा होती है, जैसे घरेलू हिंसा हो गई और शोषण हो गया, किसी तरह का भी हिंसा होती है, शोषण होता है, तो वो 181 वे महिला हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती हैं या सीधा हमारे पास भी आ सकती हैं। तो उनको मेडिकल सेवा, पुलिस कार्यवाही और कानूनी सहायता और शेल्टर की मतलब शेल्टर की अगर उनके पास रहने की जगह नहीं है तो हम कुछ 5 दिन के लिए मैक्सिमम उनको शेल्टर प्रदान कर सकते हैं। तो ये हर जिले में वन स्टॉप सेंटर खुला हुआ है और ये 181 विमेन हेल्पलाइन पे काम करता है और ये महिला एवं बाल विकास से भी एक स्कीम है। भाई एडीआर सेंटर की तरफ से भी यहाँ दरबार लगाया गया है और हमारी बहन जी यहाँ बैठे हैं, सरोज देवी। कोई किस प्रकार का कार्य एडीआर सेंटर करता है? मैम जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैम ये हम ये पूछना चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडीआर जो सेंटर है, इसके तहत मतलब कौन से कार्य जो होते हैं जिसके लिए हम जनता को जागरूक कर सकते हैं जी अपने काम के लिए आपके डिपार्टमेंट में से मिले? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, जैसे हमारे माननीय सीजीएम साहब श्री विशाल जी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर की तरफ से हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें गरीब महिला जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन है या रिटायर्ड पर्सन है, जिनको फ्री में हमारे ऑफिस की तरफ से फ्री में वकील मुहैया करवाया जाता है और जिनकी इनकम 3 लाख से नीचे है तो उनके भी फ्री में वकील दिलवाते हैं, या किसी तरह का कोई भी केस हो, क्रिमिनल केस को छोड़ के। बाकी ये है जैसे हमारे ऑफिस की तरफ एडीआर सेंटर की तरफ से साल में 4 बार लोक अदालत लगाई जाती है। जैसे लोक अदालत अब 14/12/2024 को लगाई जाएगी, जिसमें जैसे हमारा कोर्ट में कोई केस चल रहा है और कोई गरीब व्यक्ति है, उनको वकील की फीस देने में सक्षम नहीं है वो, तो हमारी कोर्ट की तरफ से ही उनको वकील दिया जाता है। और एडीआर सेंटर में आने के बाद जैसे मैं पीएलवी हूँ, ऐसे ही हमारे फ्रंट ऑफिस में 2 पीएलवी और एडवोकेट की ड्यूटी लगी हुई है, जिनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती और ये नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। तो एडीआर सेंटर में जब आप जाओगे तो एक आधार कार्ड लेके जाना है और अपनी समस्या बतानी है। तो जो पीएलवी है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन लेंगे और उससे संबंधित जो विभाग है उनमें उनको भेजेंगे और है ना वकील भी दिलवाएंगे और समस्याओं का समाधान होता है। हमारी बहन कविता जी, इससे हम बात करते हैं। नमस्कार बेटा। नमस्ते। तो इसके लिए जो है ना आप क्या संदेश देना चाहती हो कि क्यों ब्लड डोनेट के लिए ज्यादा से ज्यादा जी? इससे हमारे एक ब्लड डोनेशन से 3 लोगों को जीवन दान मिलता है, इसलिए हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और पहले लोगों को भ्रांति होती थी, लेकिन आज लोगों को कोई भ्रांति नहीं है, लोग बढ़ चढ़कर ब्लड दान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे हमारे ब्लड कैंप झज्जर में भी लोग बढ़ चढ़कर आते हैं और जहाँ भी हम कैंप लगाते हैं लोगों का उत्साह देखने को मिलता है। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे हम ब्लड दान में लोगों की भ्रांतियां खत्म हो गई, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, ऐसे हमें देह दान और नेत्र दान में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। एक बार देह दान से हमें 8 लोगों का जीवन बचा सकते हैं और नेत्र दान से हम किसी के जीवन में रोशनी दे सकते हैं। एक और बताइए कि जी लोगों का जो कहना है कि भाई बार बार ब्लड डोनेट करने से कमजोरियां आ जाती है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक बार ब्लड दान करने से हमारा 21 दिन में फिर हो जाता है और 3 महीने का टाइम होता है। हर 3 महीने के बाद हमारा दोबारा दान कर सकते हैं, हमारा उतना ही ब्लड बन जाता है। ऐसी कोई नहीं है, ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है। हमारे जिस तरह जो देहात के लोग हैं उनको पता भी नहीं होता है कि भाई ओआरएस के लिए या तो वो भागे या कोई फर्स्ट एड के तौर पर आप घर में भी तैयार कर सकते हैं क्या इस प्रकार? हाँ, हम नमक चीनी का घोल अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। तो उसमें हम जैसे ही दस्त लगते हैं तो हम उसके लिए नमक चीनी का घोल ले सकते हैं। लेकिन मेन इशू ये है कि दस्त लगते क्यों है,
तो बहुत सारे लोगों का तो मेन कारण है कि वो अपना सब्जियां अच्छे से नहीं साफ करते, हाथ अच्छे से नहीं धोते, और जिस जगह पे खाना बनाते हैं वहां पे पोछा लगा के या साफ करके वो नहीं करते हैं। अगर हम इन चीजों का इन्फेक्शन का ध्यान रखें तो हमें डायरिया नहीं होगा। 80% केस में डायरिया इन्फेक्शन की वजह से, हमारे गंदे हाइजीन की वजह से होता है। तो अगर हम हाथ साफ रखेंगे तो डायरिया ही नहीं होगा। अगर हो जाता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमें ज्यादा से ज्यादा पानी लेना है और नमक और चीनी का घोल वक्त वक्त पे लेते रहना है। अब आजकल है ना हार्ट अटैक के जो केस है, 2-2 3-3 केस होते हैं, और जो देहात के जो लोग हैं उन्होंने पता भी नहीं होता है कि भाई इस प्रकार से अगर कोई अटैक महसूस होता है तो हमें मतलब उसका फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हार्ट अटैक के लिए सबसे पहला होता है कि हमारी छाती में दर्द होगा या हमें भारीपन महसूस होगा छाती में। तो उसके लिए सबसे पहले, इसके भी बहुत सारे कारण हैं कि हमें क्या पता गैस बन गई हो, या क्या पता हमारी एसिडिटी इतनी ज्यादा हो गई हो कि उससे चेस्ट पेन है। लेकिन अगर हाथ में दर्द होता है तो मेनली लेफ्ट हैंड में होगा और पीछे की तरफ होगा। तो उस केस में जल्दी से जल्दी उन लोगों को एक तो बैठना है, लेटना नहीं है, और अपने नजदीकी अस्पताल में जाना है ताकि वो अपनी दवाइयां ले सकते हैं। तो डॉक्टर फिर वहां जाके जीभ के नीचे एक दवाई रखते हैं वो, और कुछ 2-4 दवाइयां और देते हैं, वो दे देते हैं। तो हार्ट की कंडीशन में वहां पे पेशेंट स्टेबल हो जाता है इतना कि वो पीजीआई जाके या रोहतक जाके उसका आगे जो प्रोसीजर होगा उसे 5-6 घंटे का टाइम मिल जाता है, वो हार्ट वहीं पे स्टेबल हो जाता है तब तक। क्या करते हैं हमारे देहात के अंदर, सबसे पहले है ना जो डॉक्टर साहब आपने बताया कि लेटना नहीं है बैठना है, लेकिन आम तौर पर है ना लोग उसको क्या करते हैं जैसे लिटा करके पंपिंग करते हैं ज्यादा, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, पंपिंग करने का एक अलग तरीका होता है, इसको हम सीपीआर बोलते हैं। पंपिंग तब करते हैं जब हमारी पल्स नहीं हो, बंदा सांस नहीं ले रहा हो, तब हमें पंपिंग करनी है। तो उसमें तो बंदा सांस ले रहा है, उसको दर्द है बहुत ज्यादा, तो वो हमें बता रहा है कि हाँ हार्ट का इशू है, तो उसमें हम हार्ट के ऊपर और प्रेशर देंगे तो उसको तकलीफ ही होगी, वो पहले ही हमारा अटैक में है। तो उसको तब पंपिंग नहीं करनी, पंपिंग तब करनी है जब सांस नहीं आए और बंदे को रेस्पिरेशन नहीं हो, पल्स नहीं हो, तब हमें पंपिंग करनी है। दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर रोज सुबह शाम हम 10-10 किलोमीटर घूमते हैं तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। फिर 100 में से एक ही बंदे को हार्ट अटैक आएगा। अब हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी है कि हम हर जगह पैदल नहीं चलते हैं, व्हीकल्स में जाते हैं, और ना ही हम सलाद खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा खा रहे हैं। तो हम जितना खा रहे हैं हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। आइए, पीएचसी सेंटर में जो कार्यरत हैं राहुल कुमार, उन्होंने भी आज अपने शुगर चेक कराया। क्या आप रूटीन इसी प्रकार से चेक कराते रहते हैं? जी, हफ्ते में एक बार करवाते हैं जी। तो आप पीएचसी सेंटर के कार्यरत हैं, तो क्या आप सजेस्ट करोगे कि आम आदमी ने भी चेक करवाना चाहिए? क्या लक्षण होते हैं इसके होने के बाद जो बहुत जल्दी से जल्दी चेक करवा लेना चाहिए? हाँ जी, समय समय पर समय समय के साथ हर किसी को करवाना चाहिए। इसके मुख्य लक्षण जो आदमी को महसूस हो तब जाके कराए। इसमें कुछ घबराहट सी, कुछ बेचैनी सी होती है, और कुछ थकावट सी होती है, जोड़ों में दर्द है, इस तरह के होते हैं। तो डॉक्टर के पास चेकअप जरूर करवाना चाहिए सप्ताह में एक बार। तो ये थे भाई हमारे भाई राहुल का कहना है कि जिस आदमी को अगर शुगर के जो लक्षण है, जो अंदेशा जब हो, जैसे थकावट होना, चक्कर आना, शरीर में जकड़न रहना, बार बार दर्द होना, तो ये मेन लक्षण होते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम रेगुलरली आदमी ने शुगर को चेक करा लेना चाहिए। अगर ऐसे लक्षण नहीं है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा बढ़ने पर भी हरासमेंट महसूस करते, ऐसे ना करें और अपने नजदीकी पीएचसी सेंटर पर जाकर के चेकअप अवश्य करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक ही यहाँ गांव मुढाड़ा में टावर की बड़ी समस्या आ रही है और 15 दिन से यहाँ जितने भी उपभोक्ता हैं वो परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि आज पता नहीं जैसे भी यहाँ ये खुला दरबार लगा है तो कुछ समय के लिए अभी टावर चला हुआ है। चलो इनसे बात करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई। सर, आपका शुभ नाम? रामानंद है। रामानंद जी। अपना नाम जी? उमेद सिंह जी। कौन से टावर में है ऐसी जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? जो आइडिया की सिम है। आपकी आइडिया की वोडाफोन। और आपकी? वोडाफोन। अच्छा, वोडाफोन में ज्यादा है। मतलब ये कितने दिन से परेशानी आ रही है? कम से कम ये 10-12 दिन हो गए। अच्छा जैसे टावर ही आगा बात कर रहा, फिर कट गया है एकदम जी। 5 मिनट में फिर आ जाए, चले आ जाए, ये कहानी बात होने ना पाऊंगी। अच्छा। तो इन मतलब जो कंपनी है उनके कोई टोल फ्री पर आपने बात करी क्या भाई? ना, नहीं करी जी। भाई उन कंपनी का कोई भी नुमाइंदा सुन रहा है तो गांव मुढाड़ा में ये एक प्रॉब्लम आई हुई है, और ये किसान है जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और इन्होंने टोल फ्री का नहीं पता है, लेकिन फिर भी सजेस्टेड हमने तो करा दिया है
कि भाई टोल फ्री पर अपनी बात करें, लेकिन इन टावरों में मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार आकर के आप अपने टेक्निकल से यहाँ विजिट अवश्य कराए जाए मुढाड़ा गांव में, और ताकि हम आदमी जो उपभोक्ता हैं उनकी परेशानी ठीक की जाए। धन्यवाद। और हमारा कहना है हमारी हरियाणा सरकार से कि हर डिपार्टमेंट का यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में 1, 2, 4 कैंप जरूर लगने चाहिए, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका वहीं पर निपटारा हो सके, ताकि वो बसों में धक्के ना खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बीजीएन न्यूज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि हर न्यूज सबके लिए होती है। तो जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर का जोटा जरूर मारा करें। और इसके अलावा आपके नजदीक कोई भी समाचार और या कोई विज्ञापन अगर आप देना चाहते हैं हमारे चैनल को, तो हमारा चैनल नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।